हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है भाई दूज गरीबों का त्योहार नहीं। जो भी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बसंती, तुम कल काम पर जल्दी आ जाना। मेरी देहरादून वाली ननंद आज देर रात ट्रेन से पहुँचेंगी। तुम तो जानती हो कल भाई दूज का त्यौहार है। सवेरे खाने में एक दो चीज़ एक्स्ट्रा बनेगी और सारा काम निपटा कर फिर मुझे अपने भाई को टीका करने मायके जाना है। मैं अभी मार्केट जा रही हूँ। ननंद और उसके बच्चों के लिए मिठाइयाँ, गिफ्ट्स और कपड़े लेने हैं। तुम घर का काम समेट कर चली जाना और हाँ, जाते हुए माँ को याद से कह देना, वह अंदर से कुंडी लगा लेंगी। गीता अपनी हाउस हेल्पर को जल्दी काम पर आने के लिए कहकर बाजार के लिए निकल गई। बसंती बोली, ठीक है मेम साहब, मैं आ जाऊंगी। और वह रसोई समेटने लगी। अगले दिन सुबह बसंती काम पर जल्दी आ गई। पूरा घर बिखरा पड़ा था। गीता ने बसंती से कहा, तुम पहले घर समेट कर झाड़ू पोछा निपटा दो। सब कुछ बिखरा पड़ा है। तब तक मैं रसोई में खाना बनाने की छोटी मोटी तैयारी कर लेती हूँ। बसंती झाड़ू लेकर मेहमानों वाले कमरे में गई तो गीता जी की ननंद बच्चों को तैयार कर रही थी। बसंती बरसों से इस घर में काम कर रही है, इसलिए वह गीता की ननंद को भी जानती थी। नमस्ते दीदी कहकर बसंती अपना काम करने लगी। गीता की ननंद बैग समेटते हुए अपने बच्चों से कह रही थी, सुनो बेटा, पहले बड़े मामा के घर चलते हैं। छवि बेटा, तुम बड़े मामा के घर देने के लिए वह दिवाली की बची हुई मिठाइयाँ रख लेना। वैसे भी वह लगभग खराब ही हो चुकी हैं। तुम्हारी बड़ी मामी को इतना समझ कहाँ आता है, उन्हें मिठाइयाँ देखने को भी नहीं मिलती। वो तो खराब भी खा लेंगे। तभी गीता का बेटा अपनी बुआ के पास आकर बोला, बुआ जी, आप मेरे लिए क्या लाई हैं? गीता की ननंद के ने चिंटू को गोद में बिठाते हुए काजू कतली का डिब्बा खोलकर एक बर्फी खिलाते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हारी पसंद की काजू कतली लेकर आई हूँ। तुम्हें पसंद है ना? और तुम्हारे लिए स्पेशल बादाम के लड्डू भी लेकर आई हूँ। पहले मैं बड़े भाई के घर टीका कर आती हूँ, फिर तुम्हें और तुम्हारे मम्मी पापा को भी तिलक करूँगी। फिर तुम मज़े से मिठाइयाँ खाना। तुम्हारे लिए मैं बहुत सारी मिठाइयाँ लाई हूँ, एकदम फ्रेश। गीता का बेटा चिंटू खुश हो गया और दोनों हाथों में काजू कतली उठाकर खाता हुआ बाहर खेलने चला गया। बसंती यह सब सुन रही थी और साथ ही साथ कमरा समेटती हुई झाड़ू भी लगा रही थी। गीता की ननंद बड़े भाई के घर भाई दूज का टीका करने चली गई। तब बसंती रसोई में आकर गीता से बोली, मेम साहब, आपकी ननंद बहुत अमीर है क्या? गीता बड़े ही रोब से बोली, हाँ, नंदोई जी के देहरादून में कंबल, कालीन और दूसरी गर्म आइटम्स की 3 फैक्ट्रियां हैं। हम तो कहीं भी इनकी बराबरी नहीं कर सकते। यह तो बहुत बड़ा दिल है ननंद जी का, जो हमेशा मेरे घर ही आती हैं और जितने दिन भी ठहरती हैं हमारे पास ही रहती हैं। मेरे जेठ जी भी यहीं पास में ही रहते हैं। तुम जानती हो उन्हें, परंतु वह बहुत गरीब हैं। उनकी स्थिति तो हमसे भी गई गुजरी है। जेठ जेठानी घर में ही सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं और जैसे तैसे करके बच्चों का पेट पाल रहे हैं। परंतु दीदी हमेशा ही बड़े भाई को बहुत मान देती हैं। पहले उनके घर टीका करके आती हैं, फिर बाद में हमें टीका करती हैं। रक्षाबंधन पर भी हमेशा ऐसा ही होता है। पहली राखी बड़े भाई साहब को ही बांधी जाती है। गीता ननंद की अच्छाइयों का पुराण बखान रही थी। बसंती बोली, वह सब तो ठीक है मेम साहब, परंतु लगता है इन ऊंची कोठियों में रहने वाले लोगों की नीयत से तो हम गरीबों की नीयत ही अच्छी है। कम से कम हम अपने भाइयों में फ़र्क तो नहीं करते। मेरे भी 3 भाई हैं और तीनों की ही आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा ही तीनों के घर एक जैसा सामान लेकर जाती हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी भाभी मुझे कितना महंगा सूट साड़ी गिफ्ट देती है या कितना पैसा नेग में देती है।
मैं अपनी तरफ से कभी कोई भेदभाव नहीं करती। और एक आपकी ननद है कि आपके जेठ जी के घर दिवाली की बची हुई खराब मिठाइयाँ लेकर गई है क्योंकि वह गरीब हैं, और चिंटू के लिए काजू कतली बादाम के फ्रेश लड्डू लाई हैं क्योंकि आपकी स्थिति उनसे अच्छी है। गीता के पास बसंती की बातों का कोई जवाब नहीं था। किसी ने सच ही कहा है, इंसान पैसे से नहीं बल्कि दिल से अमीर होना चाहिए। बाकी तो दुनिया पैसे के पीछे ही दौड़ती है। आजकल जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत सच साबित हो रही है। आजकल पैसे की ही अहमियत रह गई है। पैसों के सामने रिश्तों की अहमियत ख़त्म होती जा रही है। जिसके पास पैसा है उसी का बोलबाला है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट लिखकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान।